इस दुनिया की दो बेस्ट किताबें जहां से आपके आने वाले जून 26 एग्जाम के अंदर 100% सवाल आएंगे। ये है आपकी पेपर नंबर 1 की यूजीसी नेट साइकोलॉजी PYQ ई बुक ब्रॉट यू बाय कहाँ गया, ये है आपका। ठीक है, उसी के साथ साथ आपकी यहाँ पर है यूजीसी नेट साइकोलॉजी पेपर नंबर 2, जहाँ पर आपको यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक के सभी सवाल करने हैं। जो भी बच्चा इन सवालों को कर लेगा, आप मान के चलिए गारंटीड आप पास कर जाओगे। यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई है, यहाँ पर जो ऑफिशियल आंसर की बताई हुई है, उसको मानते हुए आपने प्रैक्टिस करना है, सवाल लगाना है और एग्ज़ाम क्लियर करना है। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको चाहते हैं हिंदी में पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपको हिंदी मिल जाएगा, और आप चाहते हैं इंग्लिश में तो आपको दोनों इंग्लिश मिल जाएगा। वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर इज सुटेबल फॉर यू, यू टेक इट एंड यू क्रैक द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ओके, जैसा कि आपको पता है PYQs रिपीट होते हैं आपके पेपर नंबर 2 में, ठीक उसी के साथ साथ रिपीट होते हैं आपके पेपर नंबर 1 के अंदर भी। और प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि किस प्रकार से पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 का ट्रेंड चेंज हो रहा है। दोनों में क्या होता है, दोनों में होता है यहाँ पर तारतम्य बनता है, दोनों में सुगमता आती है, दोनों में जो है निर्माण चल रहा है। और यहाँ पर क्या देखने मिलता है आपको, इन दोनों के बीच आपको देखने मिलता है फर्टिलाइजेशन, और जिसके बाद निकल कर आएगा आपका जून 26 का पेपर। ठीक है, आपको दोनों चीज़ें करना है, इस बात को आप ध्यान रखें। आप ये भूल जाएं कि अब केवल आपने पेपर 2 करना है, पेपर 1 करना है। यूनिट वाइज सवाल आपने जो आपका कमज़ोर एरिया है वो तो लगाना ही है, और जहाँ पर आप स्ट्रांग है वो भी आपने लगाना है। ठीक है, तो सॉलिड तैयारी के लिए आप पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 का दोनों का PYQ ई बुक अवेलेबल है, आपका हिंदी में भी और आपका इंग्लिश में भी। जो भी आपके लिए सुटेबल है व्हाट्सएप करें, यहाँ पेमेंट करें और फटाक से आप 30 मिनट के अंदर प्राप्त करें। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो भी मिलता है, जिस प्रकार से आपकी ऑफिशियल आंसर की में दिया हुआ है वो मिलता है, तो आपको यहाँ पर गलत सलत की बात ही नहीं है। जो यहाँ पर दिया है 100% आपका ऑथेंटिक है। आपने दोनों की प्रैक्टिस करना है। पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 दोनों आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है। और आप देखिएगा आपके 100% सवाल जो जून 26 में आएंगे आपको पकड़ पकड़ के दिखाएंगे। ये देखो, ये सवाल यहाँ पे पेपर नंबर 1 में था, ये सवाल यहाँ पर पेपर नंबर 2 में था। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितनी तैयारी कर रहे हो जोरों शोरों से। ठीक है, अब ये डिपेंड भी करता है कि आपका POV क्या है, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम दे रहे हो। केवल आप देने के लिए दे रहे हो, घर वालों को खुश करने के लिए आप दे रहे हो, या फिर आप रियलिटी में आप इसको क्लियर करना चाहते हो। क्लियर आपकी रियलिटी और क्लैरिटी दोनों यहाँ पर होंगी तो आपको मिलेगी क्लियरिटी, और आप जो है जून 26 में एग्जाम को आप क्रैक करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस बात को समझिए। जो भी बच्चा एग्जाम पास करेगा, ठीक है, अगर बात करूं मैं, अगर आपने पास करना है, ये आपका इंडिविजुअल है। ठीक है, आपको अपना जो है लास्ट मोमेंट पे आप सिलेबस जाके पूरा पढ़ोगे तो आपसे बड़ा अति आत्मविश्वासी, अति क्या कह सकते हैं उसको, बुद्धिमान कोई नहीं है। ठीक है, आपका IQ 140 150 एक अलग लेवल पे है, हम लोग आपकी टक्कर पे नहीं है। ठीक है, अगर आप भी अभी सिलेबस लेके बैठे हो, सिलेबस कंप्लीट करने वाले हो, तो आप जो है महाविद्वान आप हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अगर आप सामान्य श्रेणी में आते हैं, सामान्य श्रेणी इन द सेंस अगर आपका IQ सामान्य है, आपका 100 IQ नॉर्मल है, एक सामान्य आप यहाँ पर महिला पुरुष है, तो आपने क्या करना है, आपने लास्ट मौके पर यहाँ पर PYQs लगाना है प्रॉपरली। ठीक है, जितनी बार आप लगा सकते हैं उतनी बार आपने PYQs लगाएं। आप देखिए आपका एग्जाम, आप जिस दिन एग्जाम देने बैठेंगे आपको लगेगा अरे ये तो मैंने सर की किताब में यहाँ पे लगाया था, इसका आंसर ये दिया हुआ था, इसका ये है, इसका ये है, और आपका एग्जाम जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर पेपर नंबर 2। आपको देखिए NTA चाह रहा है कि बच्चा एग्जाम पास कर ले, लेकिन जो बच्चा है वो क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि नहीं मैं पूरा ब्रह्मांड का पहले सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, मैं जितनी चीज़ें नहीं हैं उतना भी पढ़ लूँ और एग्जाम में एकदम टॉप 300 नंबर लेके आऊँ। ये आप जो है मिथ्या, और आप जो है ये रियल सेल्फ नहीं है आपका, आप ये आपका आइडियल सेल्फ है कि मुझे सब बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ठीक है, आप करो उसको, लेकिन कब करना है आपने करना है आपका सर्टिफिकेट आ जाए, आप सर्टिफिकेट भेज दो अपना, उसके बाद आप जितना ब्रह्मांड में ज्ञान है उतना प्राप्त करो। ठीक है, निर्वाणा की प्राप्ति करो, लेकिन जब तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है इस सब बातों का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सवाल को देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वी हैव मोर देन वन डिपेंडेंट आउटकम वेरिएबल। अब ये सवाल देखो, जो व्यक्ति ने यहाँ पर प्रैक्टिस किया है इस PYQ ई बुक से, अब ये आपका सवाल आया है जून 25 में। आप देखो NTA चाह रहा है कि भैया बच्चा पास कर जाए, लेकिन बच्चा जो है वो PYQ प्रैक्टिस करने के लिए, PYQ लगाने के लिए तैयार ही नहीं है, तो कैसे पास हो गए आप। ठीक है, आपको लगाना होंगे PYQ। आप देखो आपकी आंखों के सामने दिखाते हैं, सेम टू सेम लाइन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देयर विल बी मोर देन वन डिपेंडेंट। यहाँ तक तो पूरा का पूरा सेम है। आप देखो इसमें आपको कुछ बनता हो चाहे नहीं बनता हो, उससे फर्क नहीं है, समझे आप।
आपको बने चाहे ना बने, इट सिंपली डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज दैट कि आपने PYQ कितना लगाया हुआ है। आप देखो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल सेम है, ठीक है। हम ये भी नहीं कह रहे आपको ये सब चीज़ें बननी चाहिए, नहीं बनेगा तो भी आप एग्जाम पास कर जाओगे गारंटीड। पेपर का पैटर्न अभी तक ऐसे का ऐसे ही रहा है, ठीक है। अब देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यहाँ तक सेम लिखा हुआ है यहाँ तक, और इसके अंदर देखो 3 ऑप्शन सेम है। ये पढ़ो मल्टीपल रिग्रेशन, ये पढ़ो सिंपल रिग्रेशन, ये पढ़ो 3 वे अनोवा, ठीक है, 3 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब ऊपर आ जाओ यहाँ पर इसी किताब में, अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है आपसे, यहाँ पर देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वी हैव मोर देन वन डिपेंडेंट आउटकम वेरिएबल। हुआ सेम सवाल आपका कॉपी पेस्ट, काहे को आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो, आप ये बताओ। करना है सर्टिफिकेट प्राप्त कर लो, 200 नंबर 250 नंबर ले आओ, सर्टिफिकेट मिल जाए, उसके बाद जो करना है आपको करो, कोई आपको नहीं रोकेगा। हम खुद बोलेंगे आप ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो, लेकिन जब तक नहीं निकल रहा है केवल एक चीज़ करनी है और वो है आपके PYQ। अब यहाँ पर देखो केवल ऑप्शन नंबर 3 अलग है यहाँ पर, बाकी सेम टू सेम लिखा हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वी हैव मोर देन वन डिपेंडेंट आउटकम वेरिएबल, वहाँ पे मल्टीपल लिखा था, 3 वे अनोवा लिखा था और ये लिखा था। अब इतना तो समझ में आता है, आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो या आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड थर्ड कोनो भी ईयर में हो, आप इतना तो आपके दिमाग में फिट हो रही है बात कि यहाँ पर जब सारे अक्षर सेम लिखे हुए हैं, ठीक है, सारे अक्षर सेम लिखे हुए हैं, केवल एक चीज़ यहाँ पर उल्टी पलटी है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, थर्ड है। हम ये भी नहीं बोल रहे इसको पढ़ो आप, ठीक है, इसको नहीं पढ़ोगे, केवल इतना दिमाग भी आपको खुला है, ठीक है। मतलब मान लो कल आपका एग्जाम है, अब कल आपका एग्जाम है, सारे सवाल तो पढ़ने बैठोगे नहीं, लेकिन यही फ़ायदा है आपकी इस PYQ ई बुक का कि अगर आपने इसमें सवाल देख के उतने का उतना ही आपने एनकोड कर लिया, तो आप क्या कर लोगे, आप आके सिंपली यहाँ पर नीचे आप आंसर की चेक कर लोगे, नीचे आके आप यहाँ पर आराम से आंसर की चेक कर लोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा इसका आंसर C है, ठीक है, इसका आंसर क्या है, C है, 9th का आंसर C है, यानी कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मनोवा यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। इतना भी आपने एनकोड कर लिया, आप जाते हो एग्जाम देने के लिए, ठीक है। आपको मालूम है कि अच्छा ऐसा कोई ये चीज़ होती है जहाँ पर एक से ज़्यादा आपको DV मिलेगा, उसका आंसर मनोवा होता है, इतना आपको पता है। और अगर आपको इतना पता है तो आपको इसका मतलब ये भी समझ में आएगा कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। ये समझ में आया आपको, मतलब सवाल को और आसान बनाते हैं। देखिए किस प्रकार से पूछा हुआ है, अगर यहाँ पूछा जाए कि आप इसमें से चावल के साथ क्या खाएंगे, ठीक है, चावल के साथ क्या खाएंगे। ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर आम, फिर आपको दिया है यहाँ पर क्या ले सकते हैं, रोटी, ठीक है, फिर आपको दिया है यहाँ पर एक और ऑप्शन ले सकते हैं आपका, यहाँ पर थर्ड वाला छोड़ दी, थर्ड में आपको दिया हुआ है दाल, और लास्ट में आपको दिया है पास्ता, ठीक है। अब आप सोचो कि सवाल पूछा है इनमें से आप क्या चावल के साथ, अंग्रेजी वालों के लिए आपका राइस हो सकता है यहाँ पर, या आपका अन्नम हो सकता है यहाँ पे, जो भी आपका है, ठीक है। तो राइस के साथ आप क्या खाओगे, और सवाल पूछा हुआ है, ऑप्शन दिया है आम, मैंगो, B रोटी, C दाल और D पास्ता। अगर किसी को नहीं पता है क्या है, लेकिन किसी ने अगर बता दिया भैया आंसर की में दाल इसका सही आंसर है, ठीक है, दाल इसका सही आंसर है, आंसर की में आपको ये मालूम पड़ गया, ठीक है, तो आपने दिमाग में इतना तो एनकोड कर लिया, आपको ये तो समझ में आ गया कि भैया चावल के साथ हम जो है दाल खाएंगे, या फिर राइस के साथ हम जो है यहाँ पर दाल खाएंगे, या ये जो आइटम है यहाँ पर इसको खाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब इसके साथ साथ आप क्या समझे, आप समझे आम भी मैच नहीं करेगा, रोटी भी मैच नहीं करेगा और पास्ता भी मैच नहीं करेगा। इतना क्लियर है, यही आम आपका सिंपल रिग्रेशन है, ये आपका रोटी है और ये आपका पास्ता है। अब देखिए यहाँ पर मैजिक, अगर आप PYQs लगाते हैं इससे तो आपको कितना फ़ायदा मिलता है। अब यहाँ देखिए सेम टू सेम वही सवाल, और कुछ सवाल दिखाते ही नहीं है आपको, जो आपके सामने है यहाँ पर देखो स्पष्ट आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर से सवाल क्या पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देयर विल बी मोर देन वन डिपेंडेंट क्राइटेरियन। फिर से वही सवाल, इनमें से चावल के साथ। अब सवाल में क्या पूछा है, अब सवाल देखो थोड़ा चेंज किया है, सवाल में कौन सी दाल खाई जाएगी यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, कौन सी दाल खाई जाएगी, ठीक है, विच पल्स यू विल ईट यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब आपको देखो ऑप्शन सेम वही है, ये आपका आम हो गया, ये आपका रोटी था और ये आपका पास्ता, ठीक है। तो अब ये तो पता है ना भैया, ये तीनों तो खाते नहीं है। दाल अगर आपको नहीं पता कि चने की दाल बनती है या मूंग की दाल बनती है या फिर सतुआ की दाल बनती है, किसी की भी दाल बनती है, आपको अगर नहीं पता है, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि ये सब का बनता है, फिर भी आपको ये तो पता है ना कि ना तो आम काम आएगा, ना रोटी काम आएगी और ना चावल काम आएगा, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर, आपको दिमाग भी नहीं लगाना है, प्रैक्टिस करना है आपने इस PYQ ई बुक से, आपका एग्जाम धड़ल्ले से निकल जाएगा। आप इसके पहले 10-15 बार जितना भी आपने माथा पीटा हो अपना यहाँ पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे आपने सवाल लगाया, आपको मिलेगी क्लैरिटी, आपको समझना है बस और सवाल लगाना है। अब देखो ये सवाल आपको कभी भी दे दिया जाए, आप निकाल लोगे बड़े आराम से,
और अब आपने क्या सीख लिया, अब वहां पर मनोवा भी होगा और कैनोनिकल कोरिलेशन। अच्छा, पढ़ाई की बात कर ले, खाने पीने की बहुत बात हो गई। तो देखिए, मनोवा के अंदर भी आप एक से ज्यादा डीवी का इस्तेमाल करोगे और ये जो आपका कैनोनिकल कोरिलेशन है इसके अंदर भी आप एक से ज्यादा डीवी का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब अगली बार क्या होगा, देखिए जून 26 में क्या करेगा वो, जून 26 में आपको सवाल देगा गारंटीड। जून 26 दिसंबर 26 में ये सवाल आने ही वाला है, लिख के रख लो आप यहां से। ठीक है, और अगर आप इससे प्रैक्टिस करोगे तो आपको जल्दी बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा, आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि आपने यहां पर इन सब की प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, यहां पर खेला ये जो है, यहां पर ये बोल रहा है, अब सवाल क्या पूछेगा, इनमें से किस किस प्रकार की दाल, इनमें निम्न में से कौन कौन सी दाल होती हैं, ऐसा पूछेगा। ठीक है, यानी कि कौन कौन सी जगह पे हम वन डिपेंडेंट इसका इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन में ए में देगा मनोवा, बी में देगा आपका रोटी, यहाँ सिंपल आम देगा यहाँ पर, फिर आपको देगा ये वाला, फिर आपको देगा ये वाला, और फिर आपको एक्सेट्रा कोई और दे देगा। वहां पर आप मनोवा और सी मार्क कर दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, एक डिस्क्लेमर यहाँ पर ये जरूर देख लीजिएगा कि मनोवा और कैनोनिकल कोरिलेशन के साथ क्या तीसरा ऑप्शन कुछ दिया हुआ है या नहीं। ठीक है, अच्छा, घुमाने के लिए आपको दे सकता है, हो सकता है वो आंसर सही भी हो सकता है गलत हो, ये डिपेंड करेगा आपके कॉमन सेंस, आपके विवेक के ऊपर कि आप एग्जाम में क्या कर रहे हो। ठीक है, अगर मान के चलो एक ऑप्शन में दिया है, सेम सवाल लेते हैं, यहां पर इसको हटा के हम ऑप्शन नंबर 5 में डाल देते हैं। चलो सवाल यही बना लेते हैं। ठीक है, बना लेते हैं मनोवा। ठीक है, सवाल पूछा है, इसमें से आपको मार्क करना है। ऑप्शन आपको दिया है, एक दिया है आपको यहां पर 3, 5 और 1। क्या आप इसको मार्क करोगे? 1, 3, 5 ये दोनों तो सही है, लेकिन ये गलत है, इसको आप मार्क नहीं करोगे। ठीक है, मान लो दिया है 3 and 5 ओनली, किसको मार्क करोगे? इसको आप मार्क करोगे। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है, चूंकि यहां पर आपको दिया है लेकिन आपको पता है कि ये सब नहीं होता है, तो आप 1, 3, 5 या फिर 2, 3, 5 या फिर 4, 3, 5 वहां पर जाकर अति बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए आप वहां पर मार्क ना कर दें, इस बात का भी आप ध्यान रखें। ठीक है, इतनी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। पीवाईक्यूज आपको इस प्रकार से लगाना है, बार बार, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, जितना आपको पीवाईक्यू में है उससे संबंधित अपना सिलेबस आप चेक कर लो, उतना आप डिटेल में पढ़ लो, बस आपका काम वही खत्म हो जाता है। अब जो आपने सवाल देखा ये केवल एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये केवल एक एग्जाम्पल है, ऐसे हजारों एग्जाम्पल आपके पड़े हुए हैं इस ई बुक के अंदर। तो आप जो है जब प्रैक्टिस करें इस प्रकार से करें कि पहले कहाँ आया हुआ है, बाद में कहाँ आया हुआ है और कितनी बार आया हुआ है। यहाँ पर आपको इसके अंदर इनसाइट्स भी मिलते हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, तो आप उसका भी लाभ उठाएं और प्रैक्टिस करें अच्छे से अच्छे तरीके से। ठीक है, तो जिन लोगों को भी चाहिए यहाँ पर ई बुक आप ले सकते हो, आपको मिलती है इसके अंदर ऑफिशियल आंसर की। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो इसको आप ऑर्डर करके यहाँ से आप मंगा सकते हो। पेपर नंबर 1 भी मंगा सकते हो, पेपर नंबर 2 कॉम्बो मंगा सकते हो, दोनों मिलाकर, या फिर जो आपकी रिक्वायरमेंट है 1 and 2 जहाँ भी आप कमज़ोर हो उसको आप यहाँ बड़े इजीली मंगा सकते हो और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो पीवाईक्यूज की। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना। अब यहाँ पर देखो ये एक सवाल है, ये भी आपका सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है। आप यकीन नहीं मानोगे, आपके एग्जाम के अंदर कॉपी पेस्टेड सवाल दिए जाते हैं। एनटीए वाले खुद मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन बच्चा थोड़ी सी अगर स्मार्टली मेहनत कर ले, बच्चे को समझ में आ जाए कि अच्छा मुझे पीवाईक्यू पकड़ के चलना है और कोनो जगह हमको देखना नहीं है, यही सत्य है, यही अंतिम अर्थ है और अंतिम सत्य यही है कि आपने पीवाईक्यू लगाना है। और आप देखिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप पीवाईक्यूज नहीं लगाएंगे, आपके लिए एग्जाम पास करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन जिसने केवल पीवाईक्यूज लगा लिया, आप लिख के ले जाओ जून 26 का पेपर नंबर 1 and 2 यूनिट वाइज पीवाईक्यूज लगा जाओ, आप गारंटीड 200 ऊपर लाओगे। नेट तो आपका गारंटीड क्लियर है, और जीआरएफ के लिए आप कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना आपने उसका इस्तेमाल किया हुआ है ई बुक का, कितना प्रैक्टिस कर रहे हो उससे, वो भी यहाँ पर डिपेंड करेगा। एट द एंड ऑफ द डे जो एक चीज सत्य है वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पीवाईक्यू आपको लगाना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले वीडियो में देखेंगे हम यहाँ पर, ये जो आपका सवाल है इसको आप नहीं कर पाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये सवाल को देखिए। अच्छा, यहाँ देखिए, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह आएगा। यूनिट नंबर 2 का 3rd में आ सकता है, 3rd का 4th में, 4th में तो नहीं आएगा, लेकिन कहीं आ सकता है। 10th का 1st में जाता है, 1st का 10th में, पूरा मिक्सिंग चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अब वो समझ चुके हैं, बच्चा जो है हमारी वीडियो देख देख के पीवाईक्यू लगा के जा रहा है, कट ऑफ ऊपर शूट कर रहा है, तो वो समझ रहे हैं अब क्या कर रहे हैं, वो चेंजेस कर रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, चेंजेस कर रहे हैं। अब ये सवाल देखो, आपको सेम टू सेम सवाल दिखाएं, आपकी आंखें खुद भौचक्की रह जाएंगी। आप बताइए, आपने लाइफ में इसके पहले पूर्व में एग्जाम दिया होगा, कोई ना कोई ज़रूर दिया होगा। ठीक है, आप बताओ ऐसा कॉपी पेस्ट सवाल कहाँ आता है, आप खुद बताओ हमको। ठीक है, अगर कोई दिया है आपने एग्जाम, नीचे यहाँ कमेंट करो, हम बता रहे हैं, कोई भी कमेंट नहीं कर पाएगा जिस एग्जाम के अंदर ऐसा कॉपी पेस्ट आता है। ना आपका यूपी सेट एग्जाम्स, ना राजस्थान सेट एग्जाम्स, ना एमपी सेट एग्जाम्स, ना कहीं भी सेट एग्जाम्स। आप देखो किसी एग्जाम के अंदर, ना एमएच सेट, ना जीडीएस सेट, ना डब्ल्यूबी सेट, किसी एग्जाम के अंदर ऐसा गंदा वाला कॉपी पेस्ट नहीं होता
जैसा यहाँ पर होता है, ठीक है। लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, आप उस लूप में फंसे हुए हो बार बार। केवल आपको एक काम करना है, PYQs लगाना है प्रॉपरली। पेपर नंबर 1 भी अवेलेबल है, पेपर नंबर 2 भी अवेलेबल है। आपका काम बस इतना है कि दिल के से अपनी जो है पूरी तमन्ना से पूरी जो है आप जो है जोर शोर से आप लगा दें और प्रैक्टिस करें PYQs। अब देखो आपको दिखाते हैं, आप यकीन नहीं मानोगे। ये सवाल देखो कब आया है आपका, ये जो सवाल है ये आया है आपका यहाँ पर दिसंबर 25 में। कब आया है? दिसंबर 25 में आया है। लेकिन अब आपने गलत किया, आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब आपने पास नहीं कर पाए। हो सकता है आपका ये वाला अटेम्प्ट पहला हो, या हो सकता है इसके पहले आपने दिया हो। किसी भी केस में इट सिंपली डजेंट मैटर, यहाँ पे कुछ बात ही नहीं है। अगर आप PYQs लगा रहे हो आप फेल हो ही नहीं सकते हो, ठीक है। सवाल पढ़ो, एक एक शब्द पढ़ो, इतना तो कॉपी कर सकते हो आपने। जब NT वाला कॉपी करके आपको डाल रहा है, इतना आप कॉपी कर लो। स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड कैन बी यूज्ड टू असेस, ठीक है। ये पूछ रहा है यहाँ पर। ऑप्शंस दिया है कंपोजिट रिलायबिलिटी, इंटर रेटर रिलायबिलिटी, कन्वर्जेंट, डिस्क्रिमिनेंट। चलो हमने मान लिया आपको कुछ नहीं आता इसमें से, ठीक है। कुछ भी नहीं पता आपको इसमें से, कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको GRE दिया है, डेल्फ दिया है, टॉपिक दिया हुआ है और फिर कुछ आपको ETC दिया है। कुछ नहीं पता, पल्ले नहीं पड़ रहा, ऊपर से दिमाग जो है माथा पूरा घूम गया है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप ढुकेंगे यहाँ पर जून 25 के पेपर के अंदर, जैसे ही आप ईबुक के अंदर आएंगे, PYQs आप लगाते हुए जून 25 के अंदर आप आएंगे और आप देखेंगे ये सवाल आपको देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। ये सवाल देखो और आपको समझ में आएगा PYQs कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथे नंबर का सवाल आपको पूछ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड। क्या इसको अभी आपने नहीं देखा? अभी देखा आपने ना। स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई खालिस्तान वैलिडिटी ऑफ अ साइकोलॉजिकल क्वेश्चनियर, क्राइटेरियन, कन्वर्जेंट, डिस्क्रिमिनेंट, प्रेडिक्टिव। अब यहां पर देखो क्या दिया है, कंपोजिट, इंटररेटर, कन्वर्जेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ये दो सेम है, मतलब आंसर इन्हीं में से कुछ होगा। ये दो तो अलग हैं क्योंकि पहले इसका आंसर कुछ संबंध था ही नहीं। इतने में ही आपको जो है 50-50 पे आप आ गए हो। इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको। अगर इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे कॉपी पेस्ट हुआ है, तो आपको जो है मतलब आपको जो है ठीक है, मतलब फिर आपके लिए एग्जाम नहीं है, आपके लिए फिर और भी हाई लेवल के एग्जाम्स है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि PYQ कॉपी पेस्ट हो रहा है तो, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड, मान लो आपने जून 25 का एग्जाम दिया, ये नहीं पता आपको, ठीक है, क्या होता है नहीं पता, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस PYQ ई बुक से इतना पढ़ लिया कि चौथे नंबर का आंसर क्या है, चौथे का आंसर है आपका C, ठीक है। चौथे का आंसर C है। अब मजाल है आपकी, आप गलत कर दो, ठीक है। अब ये चौथे का आंसर C है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इसका आंसर होता है। अब इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता कोई मतलब नहीं है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जब कॉपी पेस्ट सवाल आ रहे हैं तो आपने भी कॉपी पेस्ट मारना है फटाफट और सर्टिफिकेट उठाना है आपका, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई। कौन सी वैलिडिटी वेरीफाई करेंगे हम यहाँ पर? हम करेंगे बाबू डिस्क्रिमिनेंट वाली। अगर आपको पता है कि जून 25 में हमने देखा था कि भैया यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट आंसर होता है, तो आपके ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर आपका ऐसा कौन सा राक्षस, ऐसा कौन सा जानवर घुस जाएगा जो आप यहाँ पर इसको छोड़कर और कुछ भी मार्क कर दो, ठीक है। आप ऐसा क्या जड़ी बूटी खा के जाओगे एग्जाम में कि आप अगर PYQ लगाया हुआ है उस केस में आप क्या ऑप्शन है आपके, मतलब ऑप्शन क्या है आपके पास? स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वेरिएंस देखते ही कैन बी यूज टू असेस पूछ रहा है, यानी कि रिलायबिलिटी की तो बात ही नहीं है, PYQ में लगाया हुआ है। दो प्रकार की होती है यहाँ पर। अब जो आपने आंसर की याद कर ली, चेक कर लिया, आपको मालूम है कि यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट का इस्तेमाल करते हैं। कितनी देर लगेगी आपको एग्जाम में? 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, खेल खत्म। ये रहा आपका सही आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप भी प्रिपेयर करिए जून 26 के लिए। ये दो आपको सवाल दिए हैं, यूनिट नंबर 2 के और 3 के। जो सबसे डिफिकल्ट यूनिट आपको लगती है उसका एग्जाम्पल दिया है कि भैया यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो रहा है, तो बाकी तो छोड़ दो, बाकी यूनिट तो आपके लिए और चुटकियों का खेल हो गई है। आप तो इतने समझदार हो, आप फटाफट समझ जाओगे, ठीक है। जब यूनिट नंबर 2 और 3 का अभी आपको समझ में आ गया खेला कि यहाँ पर इस प्रकार से होता है, तो आपके लिए कितना ईजी है बाकी 1 से लेकर 10 तक समझना, ठीक है। लेकिन एक चीज़ करनी है, वो क्या है? वो है आपकी PYQ प्रैक्टिस, ठीक है। समझने से केवल काली नहीं होगा, आपको याद करना होगा, चीज़ें समझनी होंगी, उसके पीछे लॉजिक क्या है, एंड बार बार क्या करना होगा, आपने PYQs प्रैक्टिस करना होगा। अब सेम चीज़ जो आपने देखी पेपर नंबर 2 के अंदर, सेम कहाँ हो रही है आपकी? पेपर नंबर 1 के अंदर भी हो रही है। तो दोनों की आपकी यहाँ पर यूनिट वाइज PYQs बुक अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन चेक करके व्हाट्सएप कर ले, वहाँ पेमेंट कर दें और फटाफट से इसको प्राप्त कर ले, और आपके पास दोनों पेपर का यूनिट वाइज तैयारी करने का आपके पास एक सुनहरा मौका है अभी। इसका लाभ उठाए और जून 26 में एग्जाम क्लियर करें, ठीक है। आपने ऑप्शन छोड़ना ही नहीं एग्जाम में जाकर कि आपको ना बने।
आपको बनना ही पड़ेगा। आप एग्जाम में हंसते हुए देखेंगे अपने आप को कि हाँ जी मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत PYQs लगाए हैं, उसका परिणाम आपको देखने मिलेगा एग्जाम हॉल के अंदर। लेकिन जो PYQs लगाएगा उसके लिए, जो नहीं लगाएगा फिर से दिसंबर में मिलेंगे, मुलाकात होगी, टेंशन ना करें। तब आप देखिएगा, तब प्रैक्टिस करिएगा और तब एग्जाम क्रैक करिएगा। ठीक है, ओके। हार नहीं मानना है, लगे रहना है। केवल 1% लोग सेलेक्ट होंगे, केवल 6% होंगे। जो अभी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो इसमें आ जाएगा, और जो नहीं करेंगे वो बाद के लिए। फिर आप देख लीजिए, समय आपके पास बहुत है तो आप बाद में आए, अभी समय कम है आपके सामने तो आपने तुरंत आना है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।